नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दीक्षा JH TPT बेसिक कोर्स 4 का जो मॉड्यूल है बच्चों का पढ़ने से परिचय, इस मॉड्यूल के भाग 5 में जो आकलन दिया गया है अपनी समझ को परखें, जो आकलन है इसको हम आज सॉल्व करेंगे। इसमें जो प्रश्नोत्तरी दिया गया है उसका हम सही उत्तर जानेंगे, 100% सही, ताकि आप इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर सही दें। तो चलिए इसके लिए दीक्षा ऐप पर चलते हैं और TPT बेसिक कोर्स 4 को ओपन करते हैं। दीक्षा JH TPT बेसिक कोर्स 4, इसमें देखिए यहाँ पर है बच्चों का पढ़ने से परिचय। हम इसको ओपन करेंगे। इसमें देखिए सबसे नीचे भाग 5 अपनी समझ को परखें, इसमें एक आकलन है। भाग 5 आकलन बच्चों का पढ़ने से परिचय, हम इसको टच करेंगे, प्ले करेंगे। चलिए पुनः प्रारंभ में हम टच करेंगे। आप अगर फर्स्ट बार कर रहे हैं तो जारी रखें को टच करेंगे। बच्चों का पढ़ने से परिचय आकलन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे स्कूल में आना शुरू करते हैं तो वो अपनी भाषा को अपनी भाषा को समझने और बोलने में निपुण होते हैं। शिक्षक होने के नाते हम उनकी इस मौजूदा निपुणता का कक्षा में कैसे लाभ उठा सकते हैं? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें तीनों विकल्प सही हैं। हम तीनों विकल्प को टच करेंगे, टिक करेंगे, सबमिट पर टच करेंगे। ये आपका विकल्प सही है। हम आगे बढ़ते हैं, जारी रखें को टच करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसा पाया गया है कि निरक्षर घरों से आने वाले बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों के मुकाबले स्कूलों में धीरे प्रगति करते हैं, ऐसा क्यों? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 3 विकल्प दिया गया है, लेकिन इन तीनों विकल्पों में से हम केवल एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इस दूसरा नंबर में फर्स्ट जो ऑप्शन है, जो विकल्प है वह सही है। उसके बाद हम सबमिट पर टच करेंगे। देखिए यहाँ आपका विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, जारी रखें पर टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निरक्षर घरों से आने वाले बच्चों को लिखित पाठ से परिचित कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सभी उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो चलिए इसमें 3 विकल्प दिया गया है, देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है या तीनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तीनों विकल्प सही हैं। हम तीनों को टिक करेंगे, फिर सबमिट पर टच करेंगे। आपका विकल्प सही है। जारी रखें पर टच करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर नीचे लिखे वाक्य को पूरा करें। पढ़ना सीखने में मुख्यतः ब्लैंक्स शामिल हैं। तो चलिए यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही होगा, यहाँ पर उसको देखना है। तो इसमें से जितने भी विकल्प दिए गए हैं सभी सही हैं, इसलिए हम लास्ट विकल्प जो है ये सभी सही हैं पर टच करेंगे और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं, जारी रखें पर टच करेंगे। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5, हम में से अधिकतर लोग वाक्य को पढ़ने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? सही विकल्पों को चुनें। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 3 विकल्प दिया गया है, लेकिन तीनों में से सिर्फ एक विकल्प को चुनना है। इसमें से जो सही उत्तर है, सही विकल्प है वह है तीसरा विकल्प को हम चुनेंगे और फिर सबमिट पर टच करेंगे। देखिए आपका विकल्प सही है, सही हो गया। जारी रखें पर टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षक के रूप में
हम अपने बच्चों को बेहतर और जल्दी पढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं? सही विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 3 विकल्प दिया गया, हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तीनों ही विकल्प सही हैं। हम तीनों विकल्प को टच करेंगे, उसके बाद हम सबमिट पर टच करेंगे। ये सही हो गया, आपका विकल्प सही है। जारी रखें पर टच करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। बच्चों को अक्षरों की और उनकी सही आवाज पहचानने में मदद करने के लिए क्या क्या गतिविधियां की जा सकती हैं? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। 3 विकल्प हैं, 3 में से हम एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें से जो सही विकल्प है उसे हम देखते हैं पहले कौन कौन सा सही है। विकल्प 1 सही है, उसके बाद दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। चलिए उसके बाद सबमिट पर टच करेंगे। आपका विकल्प सही है। अब जारी रखें पर टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वार्नर की ऑर्गेनिक पढ़ने की पद्धति की सबसे अद्वितीय बात क्या थी? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 विकल्प दिया गया है, हम एक से अधिक भी चुन सकते हैं। में तीसरा विकल्प सही है, उसके बाद है चौथा विकल्प। अब सबमिट पर टच करेंगे कि आपका विकल्प सही है, सही हो गया। जारी रखें को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके अनुसार बच्चों को किस तरह की किताबें पढ़ना मजेदार लगेगा? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। सभी विकल्पों में से हम केवल एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें सही विकल्प है जो सबसे लास्ट में है। चलिए इसके बाद सबमिट पर टच करेंगे। आपका विकल्प सही है, सही हो गया। जारी रखे को टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, साहिल अपने बड़े भाई से ने शब्द जल्दी सीख पाता है, लेकिन जब वही शब्द उसकी मम्मी उसको सिखाने की कोशिश करती है तो उसे सीखना ज्यादा मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों हो सकता है? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। या 3 विकल्प दिया गया है, इसमें से तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए हम तीनों पर टच करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। आपका विकल्प सही है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे अक्सर एक ही शब्द को कभी सही और कभी गलत पढ़ते हुए देखे गए हैं। ऐसा क्यों होता होगा? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 3 विकल्प दिया गया है और हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो सही उत्तर है दूसरा और तीसरा विकल्प। अब हम सबमिट करेंगे कि आपका विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सीमा जब भी पाठ पढ़ने लगती है तो उसकी शिक्षिका उसको हर गलत शब्द पढ़ने पर उससे सही करती रहती है। सीमा अब कक्षा में पाठ पढ़ना ही नहीं चाहती है। ऐसा क्यों हुआ होगा? उपयुक्त विकल्पों को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 3 विकल्प दिया गया है, हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें तीनों ही विकल्प सही हैं, हम तीनों पर टिक करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। देखिए सही हो गया, आपका विकल्प सही है। जारी रखें। देखिए इस प्रकार से इसमें 12 क्वेश्चन है और सभी 12 प्रश्नों के उत्तर हमने सही ही देखा। उम्मीद करता हूं आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर सही मिल गया है और आप भी अपने प्रशिक्षण में सभी प्रश्नों के सही उत्तर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी शिक्षक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.